मैं अमूमन इस सवाल का जवाब देते देते थक गया हूँ। क्या इकबाल उससे मुतासिर थे, क्या इकबाल उससे मुतासिर थे। दूसरों से मुतासिर होना बहुत खूबसूरत बात होती है। और 19 वो वक्त 1910, 1915, 1917 जब मुस्लिम उम्मत में लोग उस तरह नहीं पढ़ रहे थे और ख़ुसूसन मशरिक़ के ऊपर एक बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, उस ज़माने में इकबाल उन लोगों को पढ़ा, उन नामों को हमारी तहज़ीब में लाए जिनसे हम बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। तब इस वक्त हम नावाकिफ़ हैं। ऐसा एक नाम आज हमारे साथ चमक रहा है जिसका नाम है गोएटे। जी, वही खूबसूरत जर्मन दाना। आज मैं आपके सामने रखूंगा कि स्ट्रे रिफ्लेक्शन में इकबाल ने गोएटे का जिक्र कैसे किया और किस तारीफ में किया। और इसके बाद आप ये ज़रूर सोचिएगा कि इकबाल कितने कदावर आदमी थे कि उन्होंने दूसरों की तारीफ़ की और इस मुबालगे के साथ तारीफ़ की, और कैसे वो हमारे तक इन लोगों को लेकर आए कि देखो अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो इनको ज़रूर पढ़ना। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब हमें उस तहरीक का आगाज़ कर देना चाहिए कि हम इकबाल को शिकवा जवाब शिकवा से आज़ाद करवाएं और वो बड़े नाम जो इकबाल हमें मुतारिफ़ कराना चाहते थे वो अब हम पढ़ें, हम अपनी आंखों की जीनत बनाएं, क्योंकि हमारा महबूब चाहता था, वरना कोई फ़ायदा नहीं, वरना हम चंद सिर्फ बातें पढ़ पाएंगे। तो पहली जो इकबाल ने स्ट्रे रिफ्लेक्शन में इतनी खूबसूरत बात लिखी है, ये ज़्यादा बातें तो मैंने एक जगह इकट्ठी कर रखी हैं। गोएटे पे हम एक और वीडियो बनाएंगे स्ट्रे रिफ्लेक्शन की, वो जल्द इसके बाद अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर इकबाल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि किसी बड़े या बुलंदी से टकराने के बाद हम खुद को दरियाफ्त करते हैं। गोएटे से टकराने के बाद मुझको एहसास हुआ कि मेरा तख़य्युल कितना महदूद है। अब सोचिए कि इकबाल जैसा आदमी जो अपनी ओरिजिनल मल्टीपल थॉट्स रखता है, उसने उस ज़माने में गोएटे को पढ़ा, गोएटे की तारीफ़ की और किस तरह एक्नॉलेज किया। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि इकबाल ने मगरिब वालों को उस तरह क्रेडिट नहीं दिया। इससे ज़्यादा वर्ड्सवर्थ की वीडियो तो आपने देख रखी है। उन्होंने कहा मैं मुल्हिद होता, वर्ड्सवर्थ ना होता। वो चाहते तो कोई मजहबी फिगर का नाम डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसे ना किया। ये उनकी संजीदगी थी हमसे कि हम पढ़ेंगे। खैर, वो हम संजीदा साबित न हुए अपने इश्क में, वरना हम ज़रूर पढ़ते। अच्छा, इकबाल ने ऐसे क्यों कहा कि मैंने गोएटे को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा तख़य्युल कितना महदूद है। और गोएटे तो एक कदावर बड़ा आदमी है, और वो है फॉस्ट के बाद। तो यहाँ पर इकबाल कहते हैं कि एक आम कहानी जो थी उसमें इकबाल फरमा रहे कि गोएटे ने एक आम कहानी में पूरी 19वीं सदी का तजुर्बा भर दिया। ये था गोएटे का कमाल। मगर अगर ये कहा जाए कि पूरी इंसानियत का तजुर्बा एक किरदार में भर के दिखाया, तो ये बड़ा काम गोएटे ने किया। पूरी इंसानियत का तजुर्बा एक इंसान या एक किरदार या एक कहानी में मैनिफेस्ट करके दिखाया। तो इकबाल कहते हैं यहां से पता चलता है कि उसके तख़य्युल की कितनी बड़ाई है। ये ऐसे ही है, ये इकबाल कंटिन्यू करें, कहते हैं ये बड़ा मुक़द्दस डिवाइन काम है, बल्कि यूं कहें इकबाल कहते हैं एक डिवाइन काम किया उन्होंने। और वो कहते हैं क्यों, कि जैसे मादे से, जो कि एक बेशेप मादा है, फॉर्मलेस मैटर से इतनी हसीन कायनात बनी है, हमें लगता है कि गोएटे ने भी इतना ही बड़ा काम करके दिखाया, पूरी कायनात बसा कर दिखाई है। तो आगे चलते हैं। आगे इकबाल ने अफलातून और गोएटे के बारे में बड़ी प्यारी बात की है कि ये दो हिस्ट्री के ऐसे खूबसूरत इंसान हैं जिनके बारे में कुदरत के लिए ये तय करना मुश्किल था कि ये शायर हों या फ़लसफ़ी। आप जानते हैं कि अफलातून ने क्रिटिक भी की पोइट्री पे, लेकिन उनका काम बहुत सहल है। वो है पोइट्री। अच्छा, पोइट्री हर वक्त ये रदीफ काफिया नहीं होती, वो एक्सप्रेशन की फॉर्म, जो कानों पे कैसे है, जहन को कैसे तख़य्युलात दे रही है ना। तो अफलातून के यहाँ वो मिलता है सारा कुछ, लेकिन अफलातून फ़लसफ़ी। और इकबाल कहते हैं गोएटे ने खुद डिक्लेयर नहीं किया, या चले हम रस्मन कह लें। तो जैसे अफलातून के लिए तय करना मुश्किल है कि वो फ़लसफ़ी हैं या शायर, तो ऐसे गोएटे के लिए तय करना मुश्किल है कि वो फ़लसफ़ी हैं या एक खूबसूरत से अफसाना निगार, क्योंकि जितनी गहराई उनके अफ़कार में पाई जाती है उसको बांधना, उसको समझना नामुमकिन है। अच्छा, आगे देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात। अब इकबाल कहते हैं कि अगर आप इंसानी नफ्स और इंसानी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो कई साइकोलॉजिस्ट के नाम दोहराने के बाद स्ट्रे रिफ्लेक्शन में लिखते हैं, तो फिर आप कहते हैं अगर आप हकीकतन जानना चाहते हैं तो आप गोएटे को पढ़ें। और उसकी वजह ये ऊपर है जो हमने वो की, कि ये उन्होंने पूरी इंसानियत का तजुर्बा एक इंसानी नफ्स में डाल के दिखाया। अपने किरदार ने एक्सप्रेस ऐसे किया, पूरी इंसानियत के तजुर्बात जैसे उसकी ज़िंदगी से एक्सप्रेस हो रहे हैं। और यहाँ पर फिर मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इकबाल ने पहले तो कहा 19वीं सदी के सब तजुर्बा जैसे किरदार में डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इकबाल से अगर हम मोहब्बत करते हैं या हम उन्हें अपना शायर मानते हैं या मशरिक़ के नुमाइंदा मानते हैं, तो चाहिए कि जिन लोगों की उन्होंने तारीफ़ की हम उन्हें पढ़ें, उन्हें संजीदगी से पढ़ें
और इतने बड़े बड़े लोगों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा ना करें, जबकि वो सब एक दूसरे के मद्दा थे। और न्यूटन की वो बात, किसी भी आदमी पर ये राय रखने से पहले आप याद रखिए फ़लान जी उससे मुतासिर, फ़लान जी उसका तर्जुमा किया। मैं अब जल्द सीरीज़ बनाऊंगा कि डिस्टोपियन नॉवेल्स में किसने किससे सीखा, या यूनान की कहानियाँ कितनी बार यूरोप ने नए नए तरीक़ों से करके लिखी और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। न्यूटन की बड़ी बात, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। हम आगे तभी देखते हैं जब हम कदावर लोगों के कंधों पे बैठते हैं। इकबाल ने यह काम बहुत जिम्मेदारी से किया और हम तक वो बड़े नाम, बड़े मंजर लाए। अहमद जावेद साहब की प्यारी सी बात पे इख्तिताम, मंजर तो आ गया, अब आंखें भी खोल लो।